हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने कक्षा 10वीं का विषय हिंदी का सन 2022-23 का प्रश्न बैंक का संपूर्ण सॉल्यूशन लेके आ चुका हूं। जैसा कि आप लोग जानते हो, चाहे वो आपकी त्रैमासिक परीक्षा हो, चाहे वो अर्धवार्षिक परीक्षा हो, चाहे वो आपकी वार्षिक परीक्षा क्यों ना हो, सभी प्रकार की परीक्षाओं में प्रश्न बैंक से ही अधिकांशतः प्रश्न उठाए जाते हैं, तब आपका प्रश्न पत्र बनता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपके सर मैम भी कहते होंगे कि बच्चों प्रश्न बैंक से पढ़ो, क्योंकि प्रश्न बैंक एमपी बोर्ड के द्वारा दी जाती हैं, ताकि इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं जो आपके पेपर में आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना रहती है। साथ ही इसमें जो ब्लू प्रिंट रहता है, ब्लू प्रिंट के आधार पर ही इसमें प्रश्न दिए जाते हैं कि कौन सी इकाई से कितने नंबर का आना है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं थोड़ा आप लोग नॉलेज दे दूं कि यह वीडियो भले ही लंबा हो जाए, लेकिन आपको दिल थाम के बैठना है। दिल थाम के इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा है, और बोर्ड परीक्षा में थोड़ा बहुत तो आपको मेहनत करनी ही पड़ती है। इसमें मैं आप लोगों को जो भी प्रश्न मोस्ट रहेंगे उनके मैं संपूर्ण सॉल्यूशन दूंगा, यानी उत्तर सहित बताऊंगा, तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगी और आप लोगों का मन भी लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले थोड़ा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से यही फ़ायदा होता है कि कक्षा 10वीं के जितने भी ब्लू प्रिंट हैं, आपको संपूर्ण सॉल्यूशन हमारे इसी चैनल पर मिलेगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। ठीक, बहुत से बच्चों ने कर लिया था, आप लोग रह गए थे, इसलिए मैंने बता दिया है। चलिए कोई बात नहीं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, कक्षा 10वीं का विषय हिंदी का है, इकाई 1। ठीक, इकाई 1 से बात करते हैं तो इसमें आपका 36 भाग दिया गया है, खंड का बोलते हैं जिसको। ठीक, इसमें आपका 17 नंबर का आना है। इस इकाई से आपका कितने नंबर का आना है? 17 नंबर का आना है, जिसमें 6 नंबर का तो आपका वस्तु में प्रश्न भी आना है। वस्तु में प्रश्न कहलाते हैं जैसे सही विकल्प हुए, रिक्त स्थान हुए, सही जोड़ी हुई, मतलब ये वगैरह ये सब होते हैं। जैसे सत हुए तो ये वस्तु में प्रश्न कहलाते हैं, जो 6 नंबर के आने हैं। साथ ही इस इकाई से यानी कि 2 नंबर के कि आपके 2 नंबर के 2 प्रश्न आने हैं, जो आपके 4 नंबर के आएंगे। ठीक, 2 अंक के है। इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर और 3 नंबर का भी एक प्रश्न आना है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने पूरा टोटल मिला के आपके कुल 5 प्रश्न हो जाएंगे और नंबर बाकी 17 हो जाएंगे। ठीक, इस प्रकार से आप लोग सामने 5 प्रश्न रहेंगे, 6 सही विकल्प रहेंगे, मतलब वस्तु में प्रश्न रहेंगे। ठीक, अच्छे से आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रही होगी। और साथ ही चलिए तो शुरू कर दें। आप लोग इस वीडियो को पहले अभी बता दीजिए, आपको इस वीडियो पूरा कंप्लीट ही देखना है, इसलिए आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कंप्लीट देखना। क्योंकि इसमें निवेदन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप इसको पूरा कंप्लीट देखेंगे तभी आपकी समझ में आएगी, और हम जो मेहनत से आपको मतलब समझा रहे हैं वो हमारी मेहनत भी हक के लग जाएगी। हक के बोले तो सही जगह के सही स्टूडेंट के पास लगेगी। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो तो देखते रहते हैं उल्टे सीधे, मतलब कि फिल्में वगैरह गाना भी मत, आप लोग इस 1 घंटे का इस वीडियो को भी देख लीजिए ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में भी आए। तो जैसा आप लोग देख सकते हैं, पहला लगा सही विकल्प चुन कर लिखिए। पहला लगा है हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है, मतलब कि जो हिंदी साहित्य है, यानी हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल कौन सा है। तो अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और जिन बच्चों को नहीं पता है तो उनको मैं आंसर सहित बताने है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ब ऑप्शन सही होगा, भक्ति काल। ठीक बच्चों, चलिए बढ़ते हम नेक्स्ट आधुनिक काल का आरंभ होता है। तो आधुनिक काल का आरंभ होता है संवत 1900 से, यानी कि ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा लिखा है छायावाद के आधार पर स्तंभ कभी नहीं है। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसमें पूछा गया छायावाद के आधार पर स्तंभ कभी नहीं है। तो नहीं है तो इसमें कौन नहीं है, तो इसमें हो जाएंगे आपके तीसरे का हो जाएगा सुधा से, यानी द ऑप्शन सही हो जाए, द ऑप्शन सही रहेगा आपका। ठीक, ये वाला सुधा। चौथा लगा है प्रयोगवाद के कवि हैं। तो प्रयोगवाद के कवि कौन है, तो इसका चौथे का आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने अग्रह, यानी ऑप्शन सही हो जाएगा। 5वां लगा नई कविता के कवि हैं। तो नई कविता के कवि है रघुवीर सिंह सहाय, द ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो को रोक कभी पढ़ सकते हैं, कहीं पर जा रहे हैं तो भी आप लोग लीड लगा कर पढ़ सकते हैं, कहीं पे बैठे हैं तो भी वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को आप लोग एक बार नहीं 1000 बार भी देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री है वीडियो। ठीक, आपको कोई भी किसी भी प्रकार का पैसा नहीं देना, ओनली आपको बस वीडियो देखना है। अब जब आप लोग वीडियो ढंग से नहीं देखोगे तो भैया फिर मैं करा दूँगा पास है। तो आप लोगों से बस इतने कह सकता हूँ, वीडियो को रोक के अच्छी तरह से पढ़िए, प्रेम मोहब्बत से, कोई बात नहीं है। ठीक, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे लिखा है 5वां कहाँ पर है, 6वां प्रश्न। फिर रहेगा 6वां प्रश्न, जिसमें दिया गया है नई कविता के कवि कौन है। तो नई कविता के कवि 6वां में लगा भक्ति काल की समय सीमा है। तो 6वें का आंसर हो जाएगा आपका
संबंध 1375 से 1700 तक, यानी 1300 ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न, जिसमें लगा प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। तो प्रयोगवाद का आरंभ माना था सन 1943 से, यानी ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वां लगा नंद नंदन का प्रयोग किया गया है। तो 8वें में हो जाएगा कृष्ण के लिए, यानी ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वें में लगा गोपियों को ज्ञान व योगी की बातें लगती हैं। तो 9वें का हो जाएगा कड़वी ककड़ी सी, यानी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां लिखा है गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है। तो किससे की है? तो 10वें का ऑप्शन हो जाएगा अपना हारिल की लकड़ी से, यानी कि ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वां लिखा व्याधि शब्द का अर्थ होता है। तो इसमें हो जाएगा रोग, ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 लिखा है 12वां नंबर सूर्य के पद में भाषा है। तो सूर्य के पद में हमेशा ब्रज भाषा है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा। 13वां लिखा मर ज्यादा ना लही के माध्यम से मर्यादा की बात कही गई है। तो 13वें का आंसर होगा प्रेम संबंध की, यानी कि आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 14वां लिखा सूरदास के गुरु थे। तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है, इसको तो आप लोग रट लेना है। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे, यानी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15वां लिखा है सूर्य के आराध्य हैं। तो सूर्य के आराध्य कौन है? तो सूर्य के आराध्य हो जाएंगे आप लोगों के सामने यहाँ पर 15वें का श्री कृष्ण, यानी सूरदास के आराध्य कौन है? तो श्री कृष्ण है। 16वां लिखा है पुर इन बात करत है। तो 16वें का हो जाएगा कमल का पत्ता, यानी कि ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग देखो अच्छी तरह से मैं बताते जा रहा हूँ। आप लोग चाहो तो वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, आपको सुविधा बैठे उस तरह से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं तो आपको आंसर सहित बताते जा रहा हूँ। चलिए अगला है 17वां, जिसमें लिखा है सूर्य की रचना नहीं है। तो सूर्य 17 में हो जाएगा विनय पत्रिका, ठीक, विनय पत्रिका सूर्यदास की रचना नहीं है। 18वां में लिखा परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए। तो परशुराम को व्यंग भरे उत्तर किसने दिए थे? तो इसमें हो जाएगा आपका लक्ष्मण ने, ठीक। लक्ष्मण रामायण तो देखी होगी आप लोगों ने, जब धनुष टूटा था तो परशुराम जी गुस्से में आए थे, तो लक्ष्मण जी ने काफ़ी अच्छे शब्द बोले थे। 19वां लिखा है शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित होठे। तो कौन हो उठे थे? तो परशुराम जी होठे थे। 20वां लिखा रामचरित की भाषा है। तो रामचरित की भाषा कैसी है? तो अवधी भाषा है, यानी ऑप्शन सही हो जाएगा। 21वां लिखा राम लक्ष्मण के गुरु का नाम क्या था? तो राम लक्ष्मण के गुरु का नाम था विश्वामित्र, ठीक, विश्वामित्र, ऑप्शन सही हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है, इसको आप लोग अच्छी तरह से लट के जाएँ, पढ़ के जाएँ। 22वां प्रश्न लिखा है सहत्य बाहु का वध किया था। सस्त बाहु का वध किसने किया था? तो परशुराम जी ने किया था, यानी ऑप्शन सही हो जाएगा। 23वां लिखा कवि अपनी आत्मा कथा को बता रहा है। तो 23वें का हो जाएगा भोली, यानी ऑप्शन सही हो जाएगा। 24वां लिखा है आप लोगों के सामने थके पथिक की पंथा में अलंकार है। तो 24 का आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन सही हो जाएगा। 25वां लिखा है छायावाद के प्रतिनिधि कवि है। तो 25वें में आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सही हो जाएगा। 26वां लिखा प्रसाद जी को कमानी पर पारितोषिक मिला। तो 26वें का आंसर हो जाएगा मंगला प्रसाद, यानी कि ऑप्शन सही हो जाएगा। 27वां लिखा है जय शंकर प्रसाद का संग्रह नहीं है। तो 27वें का हो जाएगा पारितोषिक, यानी कि 27वें का हो जाएगा साय में धूप, ठीक, साय में धूप, ऑप्शन सही हो जाएगा। 28वां लिखा उत्साह कविता में बादल प्रतीक है। तो 28वें का आंसर हो जाएगा क्रांति का, ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला लिखा 29वें की बात करते हैं। कवि ने बादलों को किसकी कल्पना सामान पले हुए माना है? तो 29वें का हो जाएगा बाल कल्पना, यानी कि ऑप्शन सही हो जाएगा। 30वां लिखा कवि ने बादलों के लिए विशेषण प्रयोग किया है। तो 30वें का हो जाएगा आप लोग सामने नव जीवन वाले, यानी कि ऑप्शन सही हो जाएगा। 31वां लिखा कवि बादलों से बरसने का आग्रह कर रहा है। तो कहाँ पर कर रहा है? तो कवि कर रहा है कहाँ पर? आकाश के घेर कस बरसने में। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 में लगा कवि ने तृप्त धरा के माध्यम से संकेत किया। तो 32वें का आंसर हो जाएगा जन सामान्य की पीड़ा, ठीक, ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 में लगा यह दंतुरित मुस्कान पाठ के लेखक हैं। तो इसमें हो जाएगा नागा अर्जुन, यानी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा रहा बच्चों, इस प्रकार से हम लोगों को अच्छी तरह से पूरा डिटेल में मैंने सही विकल्प बता दिए हैं। चलिए आगे आप लोगों के सामने रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट हैं और अच्छे भी हैं। तो इनको मैं थोड़ा आपको उत्तर सहित बताऊंगा ताकि आप लोग किसी भी कन्फ्यूजन ना हो, ठीक बच्चों। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सूर्य की भक्ति की भाव की है। तो इसमें आप लोग आंसर इसमें हो जाएगा साग भाव की। और दूसरे में लिखा है सूरदास थे। तो सूरदास कहते थे जन्मनाहंद, ठीक, जन्म से अंधे, तो जन्मनाहंद, ठीक। तीसरे का आंसर हो जाएगा आप लोग सामने बड़ बमभागी। चौथे का आंसर हो जाएगा लकड़ी। 5वें का आंसर हो जाएगा आप लोग सामने राजनीति। 6वें का आंसर हो जाएगा पारसोली।
इस प्रकार से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पढ़ूंगा और फिर आंसर बताऊंगा तो काफ़ी बड़े हो जाएगा वीडियो, इसलिए आप लोगों को मैं आंसर बताता जा रहा हूँ। आप लोग फिर वीडियो को रोक कर अच्छी तरह से पढ़ लेना, ठीक है, इसलिए मैं टिक लगाते जा रहा हूँ। 7वें का आंसर हो जाएगा कृष्ण, 8वें का हो जाएगा 8वें का हो जाएगा बादशाह रस, ठीक, 8वें का बादशाह। 9वें का हो जाएगा आपका 9वें का हो जाएगा उद्भव, ठीक, 9वें का हो जाएगा उद्भव। 10वें का हो जाएगा लक्ष्मण और 11वें का हो जाएगा क्रोधी। 12वें का हो जाएगा आप लोग सामने गाय, ठीक बच्चों, गाय हो जाएगा 12वें का। 13वें का हो जाएगा कायर और 14वें का हो जाएगा भगवान शिव। 15वें का हो जाएगा मित्रों और 16वें का हो जाएगा मुस्किया, यानी कि 16वें का हो जाएगा मुस्किया और 17वें का हो जाएगा बरसने और 18वें का हो जाएगा केशों और 19 का हो जाएगा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। तो इस प्रकार से मैंने सही आंसर बता दिए हैं। आप लोग चाहो तो वीडियो को रोक कर भी पढ़ सकते हैं और दोबारा भी देख सकते हैं, बैक करके भी सुन सकते हैं। वीडियो को रोक कर आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए 19 तक हो गए हैं, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट रहेगा अपना 20वां। तो 20वें की बात करते हैं तो 20वें का आंसर हो जाएगा मुक्तक, ठीक, मुक्तक छंद में मिलती है। 21 की बात करते हैं, 21 में हो जाएगा साहस होते हुए दुविधाग्रस्त रहना। अब 22 में है तो 22 में क्या लगा, हर चंद का मैं छिपी एक रात कृष्णा है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने पूरे रिक्त स्थान पूरे कंप्लीट होते हैं। चलिए बच्चों हम बढ़ते हैं सही जोड़ियों की ओर। तो सही जोड़ियाँ भी हम लोग अच्छी तरह से मिलाएंगे काफ़ी, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा दी गई हैं, उन सभी को हम मिलाएंगे। आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है बच्चों। सूर्य के पद, तो इसमें हो जाएगा सूर्य के पद किससे हो जाएंगे, सूरदास से, दूसरा ऑप्शन। तीसरा लगेगा उत्साह, तो उत्साह का हो जाएगा आप लोगों के सामने निराला, तो उत्साह का हो जाएगा निराला, यानी कि पहली नंबर से, ठीक, निराला, उत्साह का हो जाएगा निराला। फिर लगा निराला, निराला जी की है अट नई रही, यानी तीसरे का तीसरे में। चौथा राम लक्ष्मण परशुवाद संवाद है, तो इसमें हो जाएगा तुलसीदास और आत्मकथा हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, ठीक। फिर लगा विनय पत्रिका, तो विनय पत्रिका किसकी है, तो तुलसीदास जी की है। कमायनी किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। और शहद लहरी किसकी है, तो शहद लहरी है किसकी, तो 1 मिनट, शहद लहरी है सूरदास की। और एक धारा हो जाएगा नागार्जुन। और पहाड़ का लालटेन मंगलेश डबराल, इस प्रकार से। फिर लगा है तुम्हारी है, तो तुम्हारी यह हो जाएगी दंतुरित मुस्कान। दूसरा लगा थके पाथक हो जाएगा पंथा की, ठीक, तो उसी के नीचे पंथा की। मुख्य गायक की हो जाएगा गरज में, ठीक। बच्चों ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट हैं, आप लोगों को पढ़ के जाना है, क्योंकि आप लोगों के पास अभी 5 महीने बचे हैं, 5 से 6 महीने, क्योंकि आपकी परीक्षा मार्च अप्रैल के लगभग होगी। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि अच्छे पढ़ाना। हो सकता है फरवरी में हो सकती है, फरवरी से लेके मार्च अप्रैल मतलब ये के बीच में हो रहेगी। चौथा लगा मन की मनही, तो मन की मनही हो जाएगी कि माज रही। आभा भाव उनकी हो जाएगा सट नहीं रही, इस प्रकार से। फिर लगा सूरदास का जन्म मृत्यु, तो इसका था 1478 से 1583, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तुलसीदास जी का जन्म मृत्यु, तो उनका 1532 से 1623, तो आपका हो जाएगा उसी के जस्ट नीचे। तीसरा लगा जयशंकर प्रसाद की जन्म मृत्यु, तो इसका हो जाएगा 1889 से 1937 पहले में। फिर अगर निराला जी का जन्म मृत्यु, तो इसमें हो जाएगा 1899 से 1961, तो इसमें हो जाएगा आपका सबसे नीचे। नागार्जुन का जन्म, तो इनका जन्म हो जाएगा उनका जन्म और मरण हो जाएगा 1911 से 1998, यानी कि चौथे वाले, इनका जन्म यही था। तो इस प्रकार से आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको आप लोग बार भी पढ़ सकते हैं, तिबारा चौबारा भी पढ़ सकते हैं, कोई भी किसी की टेंशन नहीं लेनी बच्चों आपको, ठीक। चलिए बढ़ते हम नेक्स्ट आप लोग के सामने एक वाक्य में उत्तर। तो एक वाक्य में उत्तर मैं ओनली बताता जाऊंगा, तो आप लोग लिख लेना। इसमें लगा सूरदास भक्ति काल की किस शाखा कवि हैं, तो आप लोग लिखेंगे सूरदास भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, ठीक। सूरदास कृष्ण भक्ति धारा लिखना है इसमें। दूसरा लगा गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है, तो उत्तर लिखिए प्रजा का हित की राजा धर्म है, ठीक, प्रजा का हित की ही राजा का धर्म है। सूर सारावली की कवि का क्या नाम है, तो इसमें सूर सारावली की कवि का नाम है महाकवि सूरदास हैं। तो बच्चों आप लोग नहीं लिख पा रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर एक फ़ोटो लगा दी है स्क्रीनशॉट, जो आप लोग देख सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न का प्रत्येक आंसर है, आप लोग चाहो तो वीडियो को रोककर लिख सकते हो, ठीक। चलिए आप लोग इसको लिख लेना, पढ़ना चाहते हो तो वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हो, फिर इसके आगे भी हम बढ़ते हैं।
चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे है सत असत लिखिए। तो मैं ओनली यहाँ पर पढ़ूंगा नहीं, ओनली पढ़ना आपको है, क्योंकि मैं इसमें सत असत बताऊँगा। पहला आपका हो जाएगा सत्र, दूसरा हो जाएगा सत्र, तीसरा हो जाएगा असत, चौथा हो जाएगा आपके सामने सत्र, पाँचवा हो जाएगा आप लोगों के सामने सत्र, छठवां हो जाएगा आप लोगों के सामने सत्र। ठीक, छठवां के बाद होता है सातवां। तो सातवां भी बच्चों आपका सत्र रहेगा, आठवां आपका असत रहेगा, नौवां आपका सत्र रहेगा, 10वां आपका असत रहेगा, और 11वां सत्र रहेगा, 12वां सत्र रहेगा, 13वां भी सत्र रहेगा। ठीक, 13 के बाद 14 आपका असत रहेगा, 15वां सत्र रहेगा, और 16वां सत्र रहेगा, और 18वां असत रहेगा, और 19वां सत्र रहेगा, 20वां भी सत्र रहेगा। तो इस प्रकार से आप लोग सामने सत असत पूरे कंप्लीट होते हैं। ठीक, इस प्रकार से आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और आप लोग वीडियो को रुक कर पढ़ भी सकते हो। ठीक, आप लोगों के लिए ही सुविधा है। चलिए अब आते हैं आप लोगों के सामने लघुत्तीय प्रश्न। लघुत्तीय प्रश्न में 2 नंबर के रहते हैं। तो 2 नंबर में हम लोग लिखना है। तो ये लघुत्तीय प्रश्न है, जितने भी हैं काफ़ी मोस्ट हैं। आप लोग चाहो तो आप लोग बार बार देख सकते हो इन प्रश्नों को, और इन्हीं प्रश्नों के आप लोग पढ़ सकते हो, इन्हीं प्रश्नों के आंसर भी सीख सकते हो। अब इनके आंसर की बात करते हैं तो इनके आंसर काफ़ी बड़े रहेंगे, तो वो मैं अलग से नहीं बना पाऊँ, अलग से इसमें नहीं बता सकता हूँ, वो तो अलग से ही बना पाऊँगा वीडियो। इसलिए आप लोगों चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया है, और जिन लोगों ने नहीं किया तो कर लें। ठीक, अगला इसके बाद फिर रहेगा आप लोगों के सामने 3 नंबर का रहेगा इस इकाई से संदर्भ प्रसंग, यानी कि जो आप लोगों के सामने जो दिया गया पद्यांश दिया गया है, इसको हम पद्यांश बोलते हैं। तो इस पद्यांश को पढ़ना पड़ता है और संदर्भ प्रसंग लिखना पड़ता है। संदर्भ प्रसंग कहलाते हैं कि जैसे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिया गया है, इसके लेखक ये है, कवि ने इसमें ये बताया है। तो इसको मैं अलग से डिटेल में अच्छी तरह से समझा दूंगा, इसलिए आप लोग वीडियो को जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक, तो आप लोग सामने इतने पद्यांश दिए गए हैं इस इकाई से, इन्हीं में से एक ना एक पद्यांश आपको रखा मिलेगा, इसलिए आप इनको कुछ पढ़ जरूर लेना। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से आप लोगों के सामने कक्षा 10वीं का इकाई 1 कंप्लीट होती है। हम बढ़ते हैं इकाई 2 की ओर। तो स्टूडेंट कक्षा 10वीं का विषय हिंदी प्रश्न बैंक 2022-23 का, यानी 2023 का प्रश्न बैंक का संपूर्ण सोल्यूशन लेकर आ चुका हूँ, इकाई 2। ठीक, इकाई 1 आप लोगों ने पढ़ ली है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ी तो वो पढ़ भी सकते हैं हमारे चैनल पर जाके, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझा गया है। इस इकाई से आप लोग सामने इकाई 2 से कक्षा 10वीं का हिंदी का 10 नंबर का आना है, जिसमें 6 नंबर के तो आपके सही विकल्प आने हैं, और 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आने हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग सामने पूरे कंप्लीट 10 नंबर का होता है। तो चलिए बिना देरी किए आप लोगों को सही अच्छा आंसर बताते हैं और पढ़ के भी सुनाते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग सामने हैं बस टूने प्रश्न, जो आप लोग देख सकते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पहला प्रश्न लिखा आप लोगों के सामने, रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किस आचार्य की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ, यानी कि आपका सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सा ऑप्शन सही होगा। दूसरा लगा काव्य के भेद होते हैं। तो काव्य के कितने भेद होते हैं? तो काव्य के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। ठीक, चलिए बढ़ते हम नेक्स्ट लगा तीसरा, किस काव्य के छंद एक कथा के धागे में माला की तरह गुथे हैं? तो इसमें हो जाएगा आपका प्रबंध काव्य। ठीक, इसमें आपका ब ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा लिखा आलम्बन और उद्दीपन का संबंध है। तो आलम्बन और उद्दीपन का संबंध है विभाव से। किससे? विभाव से। सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा लिखा संचयी भाव की संख्या है। तो संचयी भाव की कितनी संख्या है? तो सब लोग जानते हैं संचयी भाव की 33 संख्या है, काफ़ी मोस्ट है, अधिकांशतः पूछा जाता है। छठवां लिखा जुगपस्या किस रस का स्थायी भाव है? तो जुगपस्या हो जाएगा विविधशय रस का, यानी ब ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां लगा लय त्वक अति गति मात्रा एवं चरण के युक्त रचना को कहते हैं। तो सातवीं का हो जाएगा छंद, यानी ब ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां लिखा काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक को कहते हैं। तो आठवीं का हो जाएगा अलंकार, यानी सा ऑप्शन सही हो जाएगा। नौवां लिखा दोहा छंद के द्वितीय और चतुर्थी चरण में मात्राएं होती हैं। तो इसमें होती हैं आपकी 11-11, यानी कि ब ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सामने सही विकल्प पूरे कंप्लीट होते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं आप लोग नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट रहेंगे आप लोगों के सामने रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जैसा कि मैं इस रिक्त स्थानों की बात करते हैं, तो जैसे पहला लगा नायक के जीवन की किसी एक घटना अथवा हृदय स्मृति अंश का पूर्णता के साथ काव्य में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा खंड काव्य। तो इसमें आपको खंड का भर देना है। दूसरे की बात करते हैं तो दूसरे में आपका हो जाएगा दृश्य काव्य। ठीक, दृश्य काव्य। और तीसरे में बात करते हैं तो तीसरे का आंसर हो जाएगा आनंद। ठीक, थोड़ा मैं इसलिए आंसर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग वीडियो को रोक कर पढ़ भी सकते हैं। अगर मैं पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा होगा
वो आपको बोरिंग लगेगी। चौथे की बात करते हैं तो चौथे में हो जाएगा आपका है श्रृंगार रस, ठीक। तो इसमें आपको श्रृंगार भर देना है। पाँचवें में बात करते हैं तो पाँचवें में जैसे लिखा है कविता की रचना के विधान को खालिस्तान कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका छंद, यानी पाँचवें भर देंगे छंद। छठवां लिखा है चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। सातवां लिखा छंद प्रकार होते हैं, तो छंद के 2 प्रकार होते हैं, ठीक। अगला लिखा आठवां, तो आठवीं की बात करते हैं तो इसमें हो जाएगा आपका अतिशयोक्ति अलंकार, यानी कि ए वाला सही हो जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव सबको पता है, वीर का हो जाएगा उत्साह, ठीक, आप लोग जानते हैं सभी लोग। 10वां लिखा बार बार मोही लोगी बोलबाल पंक्ति में अलंकार है, तो इसमें हो जाएगा आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, यानी कि आपका जे वाला सही हुआ है। तो इस प्रकार से आप लोग सारे स्थान बता दिए हैं। आप लोग चाहो तो वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हो, वीडियो को बैक करके पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले, जैसे आपको सुविधा लगे पढ़ सकते हो, ठीक। चलिए हम सही जोड़ियाँ मिलाते हैं आप लोगों के सामने, ताकि आप लोग किसी बार कन्फ्यूजन हो आप लोग अच्छी तरह से इनको सही जोड़ियों को कर पाएँ। चलिए जैसा कि आप लोग देख सकते हो पहले से लिखा है यहाँ पर कमायनी, तो आप लोग सामने कमायनी का हो जाएगा महाकाव्य से, ठीक। तो हम लोग कहाँ पर लगा ए लगा महाकाव्य, ठीक। दूसरा लगा दोहा, तो दोहा का हो जाएगा आपका छंद से, ठीक, दोहा का हो जाएगा छंद से। सुदामा चरित, तो सुदामा चरित सभी को पता है खंड काव्य है, ठीक। और नाटक की बात करते हैं तो नाटक आपको सब लोग जानते हैं दृश्य काव्य है, ठीक। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, ठीक, तो ये हो जाएगा। आगे लगा है काव्य की आत्मा, तो काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है, रस को कहा जाता है, ठीक। छंद के प्रकार होते हैं, तो छंद के 2 प्रकार होते हैं। चौपाई हो जाएगा मात्रिक छंद, 3 वर्णों के मेल को कहते हैं, 3 वर्णों के मेल को गढ़ कहते हैं। बिहारी सत्संग हो जाए श्रृंगार परख, ठीक। इस प्रकार से आप लोग सामने हो जाए। अब मिलाते हैं हम लोग अलंकार, तो अलंकार का हो जाएगा आभूषण से, ठीक। जहाँ प्रस्तुत कथन से प्रस्तुत बोधक हो वहाँ पर कौन सा होता है, तो वहाँ पर अनुयुक्ति अलंकार का ऑप्शन। फिर लगा प्रकृति की मानवीय क्रियाओं का आरोपण, तो हो जाएगा इसका हो जाएगा मानवीकरण, ठीक, का ऑप्शन। लोक मर्यादा की सीमा लांग का वर्णन, तो चौथे का हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। 5वें की बात करते हैं तो 5वें हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश, यानी घ ऑप्शन। तो इस प्रकार से आप लोग सामने सही जोड़ियाँ भी मैंने मिला दी हैं, किसी भी कन्फ्यूज ना हो, ठीक। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट है एक वाक्य में आंसर लिखिए। चलिए हम लोग जल्दी से करवा देते हैं आप लोगों को, ताकि इस पर कन्फ्यूजन ना हो। जैसा कि यहाँ पर लिखते हैं, थोड़ा मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में बताऊँगा, लेकिन आप लोगों को फल लिखना है। जैसे इसमें लिखा है किस काव्य में पूर्वापर संबंध नहीं होता है, तो इसमें हो जाएगा आपका मुक्तब काव्य, क्या हो जाएगा मुक्तव्य, ठीक, मुक्तव्य काव्य, ठीक, मुक्तक काव्य। लेकिन आपको लिखना है कि आपको लिखना मुक्तक काव्य में पूर्वापर संबंध नहीं होता, इस प्रकार से थोड़ा बड़ा करके लिखना, ठीक। चलिए दूसरा लिखा रामचरित का प्रमुख छंद कौन सा है, तो रामचरित का प्रमुख छंद हो जाएगा चौपाई, ठीक। दूसरे में लिखा हो जाएगा आंसर चौपाई, ठीक। चलिए तीसरे का आंसर हो जाएगा आप लोग सामने, यहाँ पर लिखा मुख्य रूप से स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है, तो तीसरे का हो जाएगा 9। चौथा लिखा है बत रस लाला छाल की पंक्ति में कौन सा रस हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका श्रृंगार रस, चौथे का हो जाएगा श्रृंगार, ठीक। 5वें की बात करते हैं तो 5वें में लिखा है अधसम मात्रिक छंद क्या है, तो इसमें हो जाएगा आपका दोहा, 5वें का आंसर है दोहा। 6वें की बात करते हैं तो 6वें में आंसर लिखोगे आप लोग अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक। ओके बच्चों, ये हो जाएगा आपका 6वें का। 7वें लिखा गणों की कुल संख्या होती है, तो 7वें का हो जाएगा 8। 9वें की बात करते हैं 7वें का 8 हो जाएगा। 8वें की बात करते हैं तो 8वें में जैसे लोग 16 माताओं को चढ़ के साथ में होता है, तो ये होता है चौपाई में, ठीक है। 9वें की बात करते हैं तो 9वें का आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, ये हो जाएगा 9वें का आंसर। 10वें की बात करते हैं मात्राओं की संख्या पर आधारित छंद क्या कहलाता है, 10वें का हो जाएगा आप लोगों के सामने मात्रिक छंद, ठीक, मात्रिक छंद। और 11वें में लिखा है जिन कारणों के स्थायी भाव तीव्र हम क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं विभाव, ठीक, ये हो जाएगा आपके सामने इस प्रकार से। तो आप लोगों को आशा करता हूँ आप लोग समझ में आ चुका हूँ। चलिए सत की बात करते हैं तो रामचरितमानस महाकाव्य है, हाँ है सत्य। दूसरे का हो जाएगा सत्र। तीसरा हो जाएगा आप लोगों के सामने असत्र। चौथा हो जाएगा आप लोगों के सामने सत्र।
पाँचवां हो जाएगा आप लोग सामने असत्य, छठवां हो जाएगा आप लोग सामने असत्य, सातवां हो जाएगा आप लोग सामने असत्य, आठवां हो जाएगा आप लोग सामने असत्य, नौवां हो जाएगा आप लोग सामने असत्य। अब ये असत्य असत्य मैंने बता दिए, आप लोग वीडियो को रुक कर इनको पढ़ लीजिए, ठीक। क्यों पढ़ूंगा तो आप लोग जानते हैं वीडियो लंबा बढ़ेगा और आप लोग कन्फ्यूजन भी होगी। अब हम बात करते हैं लघुत्थी प्रश्न। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं लघुत्थी प्रश्न ये 2-2 नंबर में रहेंगे और इनको हम अलग से करवा देंगे। जैसे कब की परिभाषा महाकाव्य किसे कहते हैं, तो काफ़ी सारे आपको आते भी होंगे, तो इतनी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है। चल तो इस प्रकार से आप लोग सामने पूरे कंप्लीट हो गए हैं। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट हुए। तो इस प्रकार से आप लोग सामने इकाई 2 कंप्लीट होती है कक्षा 10वीं विषय हिंदी प्रश्न बैंक 2023 की। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट हुए। नेक्स्ट आप लोग सामने इकाई 3, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इकाई 3 कक्षा 10वीं की है, विषय हिंदी की है, प्रश्न बैंक 2022-23 की है, जिसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। और इसमें बात करें तो इस इकाई से 17 नंबर का आना है, जिसमें वस्तु में प्रश्न 6 नंबर के आने हैं, चार प्रश्न आने 2-2 नंबर के, और एक प्रश्न आना है ये 3 नंबर का आना है एक प्रश्न। तो इस प्रकार से आप लोग सामने 5 प्रश्न आएंगे और 17 नंबर के हो जाएंगे पूरे टोटल जोड़ जाड़ के। तो चलिए किसी प्रकार की दिक्कत नहीं लेनी है, आपको मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पहला लगा है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो ये विकल्प काफ़ी ज़्यादा मोस्ट होते हैं, वो इनको हम लोगों को समझना पड़ता है, अच्छी तरह से पढ़ना पड़ता है। तो हम इनको थोड़ा जल्दी करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आए, वो हम लोग थोड़ा बोरिंग ना लगे। पहला लगा नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कहानी। दूसरा लिखा है स्वयं प्रकाश जी का जन्म हुआ, तो स्वयं प्रकाश जी का जन्म हुआ था कहाँ पर, तो मध्य प्रदेश में, ठीक। तीसरा लगा स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया, तो इसमें हो जाएगा वसुधा, ठीक। तीसरा हो जाएगा वसुधा। अब मैं आप लोग आंसर बताता जा रहा हूँ, आप लोग थोड़ा वीडियो को रोक कर पढ़ लेना। कैप्टन नाम था, तो ये हो जाएगा चश्मे वाले का, ठीक। पाँचवें की बात करते हैं तो पाँचवें का आंसर हो जाएगा आप लोग सामने देशभक्ति की भावना, तो द ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवें की बात करते हैं तो छठवें का आंसर हो जाएगा आप लोग सामने सुभाष चंद्र बोस की, द ऑप्शन सही। अब आप लोग वीडियो को रोक के इनको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, और अच्छा हो तो आप लोग जैसे मैं बोलता जाऊँ आप लोग उनको हिसाब से भी आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिए, मैं आंसर बताते जा रहा हूँ, ठीक, जैसे आपको सुविधा बैठे। सातवें की बात करते हैं तो सातवें का आंसर हो जाएगा नगर पालिका द्वारा। आठवीं की बात करते हैं तो आठवीं में हो जाएगा रेखा चित्र, ठीक। सॉरी आठवीं में आपका आठवीं में लिखा है कलम का जादूगर कहा जाता है, सॉरी। तो आठवीं में हो जाएगा आपका राम वृक्ष मैंने पूछी, ठीक हो गया। आठवीं में मैंने बताया नहीं। नौवीं की बात में कहते हैं बाल गोविंद भरत पाठ की विधा है, तो रेखा चित्र है, नौवीं का हो जाएगा सा ऑप्शन सही। 10वीं की बात करते हैं तो 10वीं में हो जाएगा गृहस्थ यानी बा ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वीं की बात करते हैं तो 11वीं का आंसर हो जाएगा कबीर ने यानी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12वीं की बात करते हैं तो 12 में हो जाएगा कुर्तियों पर यानी कि ऑप्शन सही हो जाएगा। 13वीं का लगा बाल गोविंद भरत गाते समय बजाते थे, तो इसमें हो जाएगा आप लोगों के सामने खंजड़ी यानी कि द ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग सामने होते जाएंगे। चलिए आगे लिखा सच्चे साधु की पहचान होती है, तो 14वीं का हो जाएगा उसके विचारों से, द ऑप्शन सही हो जाएगा। 15वीं की बात करते हैं तो 15वीं का आपका हो जाएगा यशपाल यानी कि ऑप्शन सही हो जाएगा। 16वीं की बात करते हैं तो 16 में हो जाएगा व्यंग यानी सा ऑप्शन सही। 17वीं की बात करते हैं तो 17 में हो जाएगा लखनऊ यानी बा ऑप्शन सही। इस प्रकार से आपका अगला है 18वां। 18वीं की बात करते हैं तो 18वीं का हो जाएगा मन्नू भंडारी यानी कि द ऑप्शन सही हो जाएगा। 19वीं की बात करते हैं तो 19 का आंसर हो जाएगा मन्नू भंडारी का यानी कि आप लोग सामने ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 20वीं की बात करते हैं तो 20 में हो जाएगा एक कहानी है भी है, तो आपका हो जाएगा ये द ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 की बात करते हैं तो 21 में हो जाएगा आंदोलनकारी यानी कि द ऑप्शन सही हो जाएगा। 22वीं की बात करते हैं तो 22वीं में आपका सुनीता हो जाएगा ऑप्शन सही। 23वीं की बात करते हैं तो 23 में हो जाएगा आपका शहनाई वादन के लिए यानी कि ऑप्शन सही हो जाएगा। 24वीं की बात करते हैं तो 24 में हो जाएगा अमीरुद्दीन यानी कि ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 25वीं की बात करते थे तो 25 में आपका हो जाएगा गांधी जी ने यानी कि ऑप्शन सही हो जाएगा। 26वीं की बात करते हैं तो 26 में उसका महाकाल हो जाएगा आपका महाकाव्य हो जाएगा। 27वीं की बात करते हैं 27 में हो जाएगा प्रेमचंद, और 28 में आपको सभी को पता है जैसे 28 का हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल यानी द ऑप्शन सही। तो इस प्रकार से आप लोग सामने इकाई 3 की सही विकल्प कंप्लीट होते हैं। अब हम पढ़ते हैं रिक्त स्थानों की ओर। तो इसमें रिक्त स्थान भी काफ़ी ज़्यादा दिए गए हैं, लेकिन आप लोग घबराने की बात नहीं है, मैं आप लोगों को सही आंसर बताऊँगा। जैसे पहले में आप लोगों को भरना क्या है, पहले में भर देना आपको गद्य, क्या भरोगे, पहले में भरोगे गद्य, दूसरे में भरोगे एकांकी, तीसरे में भरोगे आप लोग आत्मकथा, चौथे में भरोगे आप लोग कथाकार, 5वें भरोगे आप लोग महापुरुष,
छठवें में भरोगे आप लोग मोतीलाल, और सातवें भरोगे आप लोग बच्चों ने, और आठवें भरोगे कैप्टन, और 8वें कैप्टन, 9वें में भरोगे फौजी, और 10वें भरोगे आप लोग नेताजी, 11 में लिखोगे आप लोग खेतों में, ठीक, खेतों में, और 12 में हो जाएगा अनुरूप, और 13 में हो जाएगा रेखाचित्र, और 14 में हो जाएगा साहब, 15 में हो जाएगा सजीव। अब आप लोग इन वीडियो को रोक के आप लोग पढ़ते जाइएगा और ये आंसर भरते जाइएगा, ठीक, क्योंकि मैं आंसर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूजन हो, क्योंकि प्रश्न तो आप सभी को पते रहते हैं। तो 15 तक हमारे इस प्रकार से रिक्त स्थान भर देंगे आप लोग, ठीक। चलिए हम बात करते हैं 16 से। तो 16 में भरोगे आप लोग चोर, ठीक, 16 में भरना आपको चोर, और 17 में भरना आपको सब, 15 में भरोगे आप लोग 15 में भरना आपको यहाँ पर 16 में हो गया, 17 में हो गया, 18 में भरोगे आप लोग उत्साह, 18 में भरोगे उत्साह, और 19 में भरना आप लोग कनखियों, ठीक, कनखियों ये वाला 19 वाला ये, ठीक, और 20 में भरोगे आप लोग भानपुर, और 21 में भरोगे आप लोग सुशीला, और 22 में भरोगे आप लोग हिंदी, 23 में भरोगे आप लोग गर्भ, और 24 में भरोगे आप लोग डुमराव, 25 में भरोगे आप लोग काशी, ठीक, और 26 में भरोगे आप लोग विश्वनाथ, 27 में भरोगे आप लोग आनंद कानन, और 28 में भरोगे आप लोग न्यूटन, ठीक। इस प्रकार से भर दोगे। और बात करते हैं आप 29 की और 30 की। तो 29 में भरना आपको संस्कृत, और 30 में भर देना आपको अभिभाज्य। इस प्रकार से आप लोग सामने रिक्त स्थान कंप्लीट करा दिए हमने, ठीक बच्चों। आप लोग चाहो तो वीडियो को रोक कर पढ़ भी सकते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट हो सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ियाँ हम इस प्रकार से मिलाएंगे। जैसे पहले लगा कैप्टन चश्मे वाला, तो ये हो जाएगा प्रतिमा पर चश्मा, यानी कि तीसरे से मिला देंगे आप लोग, ठीक। दूसरा लगा बाल गोले भरत, तो इसका हो जाएगा कवि पथ, ठीक। तीसरा निकला है मोतीलाल, ठीक, तो तीसरे का हो जाएगा ड्राइंग मास्टर, ठीक। मोतीलाल क्या हो जाएगा ड्राइंग मास्टर, यानी कि यहाँ पर। बालम खीरा, तो बालम खीरा का हो जाएगा लखनऊ। मन्नू भंडारी, मन्ना भंडारी का हो जाएगा महाभोज। आनंद कानन यानी काजी। फिर लिखा है लखनवी अंदाज, तो लखनवी अंदाज हो जाएगा आपका यशपाल, ठीक। ये है कहानी एक है, एक कहानी है भी, यानी दूसरे का हो जाएगा आपका मन्नू भंडारी से। और तीसरा लिखा नौबत खाने में इबादत, तो तीसरे का आंसर हो जाए आदित्य मिश्र। संस्कृति यानी चौथा हो जाए संस्कृति, हो जाएगा भंतन भंतन ये वाला। बाल गोविंद भरत, बाल गोविंद भरत का हो जाएगा रामवृक्ष मैनीपुरी से। नेताजी का चश्मा सभी को पता है, राम से हो जाएगा स्वयं का प्रकाश, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें हम लगे पहला लगा सूरज कब निकलेगा, तो इसमें हो जाएगा स्वयं का प्रकाश। माटी की मूर्तें, तो इसका हो जाएगा रामवृक्ष मैनीपुरी। दादा कमरेड, तो दादा कमरेड का हो जाएगा यशपाल से। और एक प्लेट सैलाब, तो एक प्लेट सैलाब का हो जाएगा मन्नू भंडारी से। एदा कदा, एदा कदा का हो जाएगा आदित्य मिश्र से। रेल कटकर, तो भंतन आनंद कौशल्या। इस प्रकार से आप लोग सही जुड़ी होंगी। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप लोग चाहो तो पढ़ भी सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं एक वाक्य के आंसर की ओर। तो एक वाक्य के आंसर आप लोग थोड़ा डिटेल में लिखना, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा शॉर्ट में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, जैसे यहाँ पर ये लिखा रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है। तो इस प्रकार से ये आप लोगों के सामने प्रश्न है, तो इनको आप लोग प्रश्न को आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो। फिर मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे एक फ़ोटो लगा दी है, जो आप लोग इन्हीं के जस्ट ये आंसर दिए गए, यानी 15 तक के आंसर हैं, ठीक। कहाँ तक के, ये आपके हो जाएंगे 15 तक के, ठीक। ये 15 प्रश्न हैं दिए गए हैं, तो 15 आपको यहाँ पर आंसर दिए गए हैं। फिर इसके बाद आप लोग सामने यहाँ पर 16 से 34 तक के प्रश्न दिए गए हैं। तो 16 से 34 तक के इस तरफ मैंने ये आंसर लगा दिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो इन आंसर को आप लोग वीडियो को रोक कर पढ़ भी सकते हो, लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ठीक। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, सत असत की ओर, ठीक। तो सत असत हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर, ये हो जाएगा आप लोग सामने, मैं देख ले रहा हूँ थोड़ा, एक मिनट। एक 3 गए हैं सत असत, ठीक। तो आप लोग कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि सत असत भी मैं आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझाऊंगा। जैसे पहले की बात करते हो, तो पहला तो आपका असत रहेगा, दूसरा आपका सत रहेगा, तीसरा आपका असत रहेगा, चौथा आपका सत रहेगा, पाँचवा आपका असत रहेगा, छठवां आपका असत रहेगा, सातवां आपका सत रहेगा, और आठवां आपका सत रहेगा, नौवां आपका सत रहेगा, 10वां आपका सत रहेगा,
11 में आपका सत रहेगा, 12 में आपका असत रहेगा, 13 में आपका सत रहेगा, 14 में आपका असत रहेगा, 15 में आपका असत रहेगा, 16 में आपका असत रहेगा, 17 में आपका असत रहेगा, 18 में आपका असत रहेगा, 19 में आपका सत रहेगा, 20 में आपका सत रहेगा, 21 में आपका असत रहेगा, 22 में भी आपका असत रहेगा। तो इस प्रकार से आप लोग सामने सत असत करवा दिए। आप लोग वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हो, इस प्रकार से पढ़ सकते हो जैसे नाटक गद्य की विधा नहीं है तो ये आपका सत हो जाएगा। फिर दूसरा पढ़ोगे आप लोग उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है तो ये सत होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को वीडियो को रोक कर अच्छी तरह से पढ़ लेना है। फिर आपको ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग चाहो स्क्रीनशॉट ले पढ़ सकते हो या आप लोग थोड़ा आपके हिसाब से डिपेंड करता है। ठीक, चलिए 22 तक के मैंने सत असत करा दिए। हम 23 में का बात करते हैं। तो 23 में जैसे लिखा मन्नू भंडारी की अपनी पिता से विचारक टकराहट थी, तो इसमें हो जाएगा आपका 23 में का हो जाएगा सत। हाँ ठीक, और 24वां भी आपका सत हो जाएगा, 25वां भी आपका सत हो जाएगा, 26वां भी आपका सत हो जाएगा, 27वां भी सत हो जाएगा, 28वां भी सत हो जाएगा, 29वां भी सत हो जाएगा, 30वां भी सत रहेगा और 31वां सत रहेगा, 32वां सत रहेगा, 33वां सत रहेगा। तो फिर आप लोग इसको भी वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हो। ठीक, इस प्रकार से आप लोग सामने कंप्लीट हुए। हम बात करते हैं, एक मिनट, हम बात करते हैं लघुत्तीय प्रश्न की। तो लघुत्तीय प्रश्न की बात करते हैं तो लघुत्तीय प्रश्न काफ़ी ज़्यादा हैं जो 2-2 नंबर में आते हैं। तो उनको जैसा कि आप लोग का कमेंट आता है कि सर इसके आगे बताइए, तो मैं आगे बताऊँ। जैसे अंतर पूछे गए 2-2 अंतर, तो काफ़ी सरल होते हैं, आप लोग उनको कर भी सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से आप लोग सामने ये लघुत्तीय प्रश्न है। हम बात करते हैं गद्यांश, जैसे आप लोग सामने ले दिया गया एक गद्यांश, तो इस गद्यांश को हम लोग को पढ़ना पड़ता है। ठीक, आप लोग सामने काफ़ी ज़्यादा प्रश्न बैंक में गद्यांश दिए गए हैं। इन्हीं में से एक गद्यांश आपको वहाँ पर पेपर में रखा मिलेगा। गद्यांश का अर्थ होता है कि इस गद्यांश को आपको पढ़ना है और संदर्भ प्रसंग लिखना है। और संदर्भ प्रसंग तो आप लोग जानते हैं, जैसे कि पृष्ठोत्तर गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिया गया है, इसके लेखक के हैं। फिर प्रसंग में लिखोगे इस गद्यांश में कवि जी ने ये कहा है, और फिर व्याख्या में लिख दोगे कवि जी कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, कवि जी कहते हैं वैसा नहीं करना चाहिए। मतलब ये सब मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ अपनी भाषा में, लेकिन इसके ऊपर मैं डिटेल से एक वीडियो बनाता रहूँगा ताकि आप लोगों को किसी भी कन्फ्यूजन ना हो। और आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। तो इस प्रकार से आप लोग सामने काफ़ी ज़्यादा गद्यांश दिए गए हैं। कुल यहाँ पर 13 गद्यांश दिए गए हैं जो आपके पेपर में डेफिनेटली रखे मिलेंगे। इस प्रकार से आप लोग सामने कक्षा 10वीं का विषय हिंदी का प्रश्न बैंक 2023 का 3 इकाई कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों ने इकाई 1 और 2 नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चाहो तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगी। अगर आप लोग पूरा वीडियो देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। चलिए इकाई 4, इकाई 4 की बात करते हैं तो इकाई 4 में आपका भाषा बोध रहेगा। और वैसे इकाई से आपके ओनली 8 नंबर का आना है, जिसमें आप लोग सामने 6 नंबर के तो बस्ट में प्रश्न रहेंगे और 2 नंबर का एक प्रश्न आना है। तो चलिए हम लोग इसको भी कंप्लीट करवा ही लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो सही विकल्प रहेंगे, तो जैसे सही विकल्प को चुनकर लिखना है। जैसे पहला लिखा है 2 वर्णों के मेल को कहते हैं, तो 2 वर्णों के मेल को सभी को पता है क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। यानी ऑप्शन सही हो जाएगा। संधि के भेद होते हैं, सभी को पता है संधि के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। तीसरे की बात करते हैं तो तीसरे का आंसर हो जाएगा बा ऑप्शन यानी समास। और चौथे की बात करते हैं तो चौथे में हो जाएगा आप लोग सामने पूर्व पद। ठीक, जो आप लोग जैसे मैं आंसर बता दिया, अब आप लोग इनको पढ़ सकते हैं जिस प्रकार से पढ़ते। जैसे मैंने तीसरा नहीं बताया तो आप लोग पढ़ना है 2 शब्दों अपना विभिन्न चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना कहता है, तो क्या कहलाता है, समास। तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हो, क्योंकि आंसर तो मैं बताते ही जा रहा हूँ। 5वें की बात करते हैं तो 5वें में हो जाएगा आपका 3 यानी बा ऑप्शन सही हो जाएगा। 6वें की बात करते हैं 6वें में हो जाएगा क्रिया विशेषण यानी सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वें की बात करते हैं तो 7वें में हो जाएगा आपका कर्म वाच्य यानी ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वें की बात करते हैं बच्चों तो 8वें में आपका हो जाएगा क्रिया, जिसको हम बोलो इसमें हो जाएगा द ऑप्शन। 9वें की बात करते हैं तो 9वें का हो जाएगा क्रोध करना यानी आग बाउला होना, मुहावरे का अर्थ है क्रोध करना। तो इस प्रकार से आप लोग सामने सही विकल्प मैंने 8 तक बता दिए हैं। आप लोग चाहो तो वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हो, फिर आप लोग वीडियो बैक करके पढ़ सकते हो, या आप लोग जैसा आपको सही लगे पढ़ लीजिए। 9वां तो आप लोगों के सामने हो गया। 10वें की बात करते हैं तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, तो 10वें का आंसर हो जाएगा 8 यानी सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 का निम्न में से कौन सा शब्द शक्ति का भेद नहीं है, तो नहीं पूछा तो इसमें हो जाएगा रस, द ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग सही विकल्प कंप्लीट होते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्थान पूरे कंप्लीट करते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो पहले में हर जाएगा आपका कर्मवाच्य, ठीक। दूसरी की बात करते हैं दूसरी में हर जाएगी आपका क्रिया। तीसरे की बात करते हैं तो तीसरे में हर देना आपको योजन। चौथे की बात करते हैं तो चौथे में हर देना आपको स्वर। 5वें की बात करते हैं तो 5वें में हर देना आपको मुहावरा। और 6वें की बात करते हैं तो 6वें में भी मुहावरा हो जाएगा। 7वें की बात करते हैं तो 7वें में हो जाएगा सरक मरक। 8वें की बात करते हैं तो 8वें में हर देना 6।
9वीं की बात करते हैं तो 9 में भर देना दिगु, और 10वीं में हो जाएगा आपका 3। तो इस प्रकार से आप लोग सामने रिक्त स्थान भर दिए। आप लोग वीडियो को रोककर इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। जैसे कि पहला पढ़ सकते हो, जब क्रिया का रूप क्रम के अनुसार बदलता है, बात छूता है। तो कौन सा बात छूता है? क्रम बात छूता है। तो इस प्रकार से आप लोग पढ़ना है, ठीक। क्योंकि मैं पढ़ के सुनाऊंगा इस प्रकार से तो आपका वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग कन्फ्यूजन होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की जैसे प्रॉब्लम नहीं होती है तो आप बता दीजिए, कमेंट में कर दीजिए, सर आप मेरे को पढ़ के बताइए, तो मैं पढ़ के बताता रहूँगा आप लोगों को, बस टाइम हो तो। चलिए हम बात करते हैं सही जुड़ी में। सही जुड़ी की बात करते हैं तो सही जुड़ी इस प्रकार से बनाना आपको। जैसे पहले लिखा है, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? वहाँ पर होता है द्वंद्व समास, यानी कि ऑप्शन सही हो जाएगा। रसोई घर में समास, तो लगभग रसोई घर में समास हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक। त्रिभुवन समास है तो इसमें हो जाएगा आपका द्विगु समास, ठीक। एक मात्र सहारा के लिए मुहावरा है तो इसमें हो जाएगा अंधे की लाठी। दांत खट्टे करना तो हो जाएगा परास्त करना, ठीक है, हो जाएगा आपकी सही जुड़ी। फिर हम बदलाते हैं दूसरी वाली सही जुड़ी जिसमें लिखा है शब्दों के का सार्थक समूह, इसमें हो जाएगा आपका वाक्य। फिर आपका 2 या 2 से अधिक शब्दों का समूह क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है समास। फिर लिखा है लोकोक्ति को कहते हैं, तो लोकोक्ति को हम लोगों द्वारा कहा का कथन लोकोक्ति कहलाते हैं। क्या राम चला गया वाक्य क्या है? तो इसमें हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक, क्योंकि इसमें आप लोग देख सकते हो प्रश्न का चिन्ह लगा है पीछे। जंगल में लगने वाली आग, तो आप लोग कहते हैं दवा नल, ठीक। इस प्रकार से आप लोग सामने सही जोड़ी कंप्लीट होती है। हम बात करते हैं एक वाक्य के आंसर की। तो इस वाक्य में जैसे उन्होंने लगा वाच्य क्या है, तो इस प्रकार से मैं लिखूँगा क्रियाओं का विधान, ठीक। क्या लिखूँगा मैं? क्रियाओं का विधान, क्रियाओं का विधान। आप लोग लिखोगे इस प्रकार से कि वाच्य क्रियाओं का विधान है। इस प्रकार से आपको थोड़ा बड़ा करके लिखना, तभी अच्छा लगेगा, ठीक। फिर दूसरे कर लिखते हैं। दूसरे की बात करते हैं, दूसरे में आंसर हो जाएगा आपका, दूसरे में हो जाएगा आपका आंसर लोकोक्ति। क्या लिखोगे आप लोग? लोकोक्ति, ठीक, लोकोक्ति, ये हो जाएगा दूसरे का। लेकिन आपको थोड़ा बड़ा के लिखना है, जैसे ऐसे लिखोगे आप लोग बड़ा। ऐसी बात जो लोगों द्वारा बोली जाती है और जुबान पर चढ़ जाती है उसे हम लोकोक्ति कहते हैं, ठीक। तीसरा लिखोगे आप लोग, तीसरी की बात करते हैं तो तीसरे में लिखोगे आप लोग क्रमवाच्य, ठीक। तीसरे में हो जाएगा क्रमवाच्य, ठीक, वाच्य आदोच्चा हो जाती का, तीसरा हो जाएगा। चौथे की बात करें, चौथे के लिखोगे आप लोग कठोर परिश्रम करना, कठोर परिश्रम करना, ठीक। हाँ, फिर अगले 5वीं की बात करें तो 5वीं हो जाएगा सिर उठाना। और 6वीं की बात करते हैं, 6वीं में लिखोगे आप लोग अभिधा लिखोगे, ठीक। चलिए बढ़ते हम नेक्स्ट लिखा आप लोगों के सामने 7वां, जिसमें लिखोगे आप लोग अजात शत्रु। 8वीं की बात करते हैं, 8वीं लिखोगे आप कठिन कार्य, ठीक। और 9वीं बात लिखोगे, 9 में लिखोगे आप अव्ययी भाव। 10वीं बात करें तो 10 में लिखोगे आप योजक शब्द। इस प्रकार से आप लोग सामने पूरे कंप्लीट हो जाते हैं बच्चों। चलिए बढ़ते हम लोग सतसत की ओर। तो सतसत जैसे कि हम लोग आप लोग शब्द लोग जानते हैं, तो सतसत हम इस प्रकार से भरेंगे। तो पहला हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपका सत्र, ठीक, पहला हो जाएगा सत्य। दूसरा हो जाएगा असत्र, तीसरा हो जाएगा असत्र, चौथा हो जाएगा सत्र, 5वां हो जाएगा सत्र, 6वां हो जाएगा सत्य, 7वां हो जाएगा सत्य, 8वां हो जाएगा आपका असत्य, 9वां हो जाएगा आप लोगों के सामने असत्य, 10वां हो जाएगा सत्य। अब आप लोग उसको इस प्रकार से पढ़ेंगे, क्रिया के वर्तमान काल में काम होने का पता चलता है तो ये आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने सत्य असत लगा दिए। अब आप लोग वीडियो को रुक कर पढ़ सकते हैं, चाहो तो आप लोग लिख भी सकते हैं। आगे आप लोग सामने लघुत्तरीय प्रश्न, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं लघुत्तरीय प्रश्न काफ़ी बड़े हैं, जो 2 नंबर में रहते हैं वो काफ़ी सरल होते हैं। तो इनको आप लोग चाहते हो तो मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक। और इसको चाहो तो आप लोग जरूर कर लेना, ठीक। इस प्रकार से आप लोग सामने सत्य असत हो जाते हैं बच्चों। चलिए बढ़ते हम नेक्स्ट ये भी यहाँ पर भी सत्य असत मतलब कि कुछ यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के अनुसार भी आप लोग इन प्रश्नों के आंसर लिख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ओर। नेक्स्ट रहेगा आप लोग सामने इकाई 5, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो बच्चों आप लोग सामने इकाई 5 कक्षा 10वीं का विषय हिंदी का प्रश्न बैंक का 2023 का न्यू वाली प्रश्न बैंक, या हम क्वेश्चन बैंक बोल सकते हैं, जो आपके पेपर में काफ़ी ज़्यादा मोस्ट रहते हैं, और हम इसको करने वाले हैं। इस प्रश्न से इस इकाई से आपका 8 नंबर का आना है, जिसमें 6 नंबर के 2 बस 2 प्रश्न आने हैं, 2 नंबर का एक प्रश्न
आएगा। ठीक, चलिए इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो पहला लिखा सही विकल्प चुन कर लिखिए, नहीं बच्चों में पसंद दिए गए हैं। ठीक, यहाँ पर पहला है आप लोग सामने, माँ ने भोलानाथ के घाव का पर लगाया। तो माँ ने भोलानाथ के घाव पर क्या लगाया था, तो पिसी हुई हल्दी। दूसरा लिखा है भोलानाथ का असल में नाम था, तो भोलानाथ का असल नाम क्या था, तारकेश्वरनाथ। ठीक, तीसरा लगा मैया चावल अमनिया कर रही थी। अमनिया का अर्थ क्या होता है, तो अमनिया का अर्थ होता है साफ करना। चौथा लगा परखा बंद होते ही बाग में बहुत से नज़र आए। तो क्या आए थे, तो बिच्छू, यानी कि द ऑप्शन सही हो जाएगा। पाँच में लगा सांप निकलने पर डर कर भागे, भोलानाथ आकर पीछे छिपे। तो किसके पीछे छिपे थे, तो मैया के आंचल में, द ऑप्शन सही हो जाएगा। छठ में लगा साना साना हाथ जोड़ी रचना। तो ये छठवीं का आंसर हो जाएगा आप लोग सामने मधु काकरिया। तो इस प्रकार से आप लोग सात ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न 7वां, जिसमें लगा एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बोध पताकाएं प्रतीक हैं। तो 7वीं का आंसर की बात करें तो 7वीं हो जाएगा शांति अहिंसा की, ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 में लगा साना साना हाथ जोड़ी गद की विदा है। तो इसमें हो जाएगा यात्रा वृत्तांत। ठीक, 9 में लगा पहाड़ी कुत्ते भौंकते हैं। तो इसमें हो जाएगा चांदनी रात में, ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 में लगा फेरी भेटूला का रथ है। तो इसमें हो जाएगा फिर मिलेंगे, नहीं ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 में लिखा मधु काकरिया की सहेली है। तो इसमें हो जाएगा, इसमें 11वीं की बात करते हैं तो मड़ी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं 12 की, इसमें लगा खेदम है। तो खेदम क्या है, तो खेदम एक देवी देवताओं का नीवा है, यानी कि ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 में लिखा है हिरोशिमा कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो 13वीं का आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने आदि ओ करुणा प्रभाव। 14 लगा लेखक अपनी अभ्यंगता विस्तृत का पहचान पाता है। तो 14 में हो जाएगा लिखकर। 15 में लिखा है हिरोशिमा नामक कविता अज्ञा ने लिखी थी। तो इसमें हो जाएगा 15वीं का हो जाएगा रेलगाड़ी में बैठे बैठे। और 16 में हो जाएगा आप लोग जानते हैं प्रत्यक्ष अनुभव अपेक्षा गहरी होती है। तो इसमें तो आपका अनुभूति हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सामने इकाई 5 के सही विकल्प कंप्लीट होते हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग सामने रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इन रिक्त स्थानों को हम पूर्ति करेंगे, वो आप लोग अच्छी तरह से समझा भी देते हैं। तो हम लोग रिक्त स्थान भरते हैं। जैसे पहला रखा आम की फसल में कभी कभी खूब आती है। तो क्या आती है, तो आंधी आती है। ठीक, दूसरा लगा कभी कभी हमसे कुश्ती भी लड़ते हैं। तो कौन लड़ते हैं, तो बाबूजी। ठीक, तीसरा लगा भोलानाथ उनके साथी के बिल में पानी उलीचने लगे। तो कौन उलीचने लगे, तो इसमें हो जाएगा चूहो। इसमें चौथा लगा जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे। तो इसमें हो जाएगा मृदंग। ठीक, 5 वाला लड़की और बंदर पढ़ाई नहीं समझते, क्या नहीं जाते, तो पीत पढ़ाई, यानी पीर हो जाएगा इसमें। 6 वाला लगा गंगटोक से किलोमीटर की दूरी युग में था। तो इसमें हो जाएगा आप लोगों के सामने यहाँ पर हो जाएगा 149। ठीक, 7 में लगा लेपचा और सिक्किम की स्थायी जातियाँ हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका भूटिया। 8 में लगा सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ भी है नदी। तो इसमें हो जाएगा आपके सामने तिस्ता। तो इस प्रकार से आप लोग सामने रिक्तस्थान इतनी कंप्लीट हो गए हैं। फिर हम करते हैं 9 से। तो 9 में लिखा है जितेन उत्साहित होकर कहने लगा। तो इसमें हो जाएगा आप लोग सामने 9वीं की बात करें तो 9 में हो जाएगा काटकू। और 10 में लिखा मंजिल से कहीं ज़्यादा होता है मंजिल तक का सफ़र। तो क्या रोमांचक होता है, आकर्षक। तो इसमें हो जाएगा आंसर रोमांचक। 11 में चाय के बागों ने कई बोकू पहले चाय की पत्तियाँ तोड़ रखी थी। तो किसने तोड़ रखी थी, जिसमें हो जाए इब्तियाँ। हिरोशिया में है, कहाँ पर है हिरोशिया, तो हिरोशिया जापान में है। अग्रय के विद्यार्थी रहे हैं। तो किन के रहे, तो विज्ञान के रहे हैं। अज्ञा का जन्म में हुआ, कहाँ पर हुआ था, तो अज्ञा का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। और 15 लगा अज्ञा की प्रारंभिक शिक्षा में हुई। तो कहाँ पर हुई है, जम्मू कश्मीर में। और 16 गंगों का मतलब होता है। तो इसमें हो जाएगा पहाड़। 17 हमारे शिव पूजन साहब मुक्ता के लेखक हैं। तो इसमें हो जाएगा गद्य। फिर लिखाना आप लोग सही जोड़ी मिलानी है। चलिए हम लोग सही जोड़ी मिला लेते हैं। तो जैसा पहले लगा माता का आंचल, तो इसमें हो जाएगा शिव पूजन सहा, यानी ऑप्शन सही हो जाएगा। और फिर दूसरा लिखा है मैं क्यों लिखता हूँ। तो इसमें हो जाएगा अग्रह निबंध। तो निबंध की बात करते हैं तो निबंध में हो जाएगा मैं क्यों लिखता हूँ। इसमें साना साना हाथ जोड़ी। तो इसमें हो जाएगा आपका यात्रा वृत्तांत। उपन्यास अंश हो जाएगा आपका माता का आंचल। तो इस प्रकार से आप लोग सामने ये भी हो गया। शिव पूजन सहार का जन्म तो 1893 में हुआ था इनका जन्म। देहाती दुनिया, तो इसमें हो जाएगा शिव पूजन सहाय। सलाम आखिरी तीसरे का हो जाएगा मधु कंकाड़ी। ठीक, तो इसमें हो जाएगा अग्रह का हो जाएगा आप लोग सामने सच्चिदानंद हरिनंद बत्यासान। अग्रह का जन्म 1911 में। ठीक, शिव पूजन रचनावली, तो इसमें हो जाएगा आपका 4 खंड। प्रत्याखोर, यानी कि प्रत्याखोर हो जाएगा मधु काकड़ी। ठीक, प्रत्याखोर का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर
चांदखंड हो जाएगा। पित्याखुर, अभी रुकिए 1 मिनट, दूसरा लगा प्रेले, हाँ सो अभी दूसरा हम छोड़ देते हैं, तीसरा करते हैं प्रेले भील हो जाएगा एक धर्मचक्र, ठीक। त्रिशंकु, त्रिशंकु हो जाएगा निबंध। भद्रदूत, भगदूत हो जाएगा काव्य संग्रह, ये वाला, ठीक। इस प्रकार से अब पित्याखुर हो जाएगा उपन्यास। तो बच्चों इस प्रकार से आप लोग सामने सही जोड़ी होती है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट हुए, तो नेक्स्ट 2 ये जोड़ी को कर लेते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोग सामने खुले गगन लाल सितारे, तो इसमें हो जाएगा कहानी संग्रह, तो इसमें हो जाएगा ये वाला, ठीक। चेरवती, 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 चेरवती हो जाएगा चलते रहो चलते रहो। रफ्ता, 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 रफ्ता मानी धीरे धीरे, ठीक। फिर लगा है अमूल्य, अमूल्य हो जाए आम का उगता हुआ पौधा। चंदुआ माने छोटा सामियाना, ठीक। इस प्रकार से इसको भी कर लेंगे। मतवाला, मतवाला हो जाए प्रतिष्ठा पत्रिका। खेदुम, खेदुम का हुआ देवी देवताओं का निवास, ठीक। ताल, ताल सप्तक, ताल सप्तक हुआ अग्रह। मधु काकरिया हो जाएगा कोलकाता में जन्म। उत्तान हो जाएगा पीठ के बल लेटना। तो इस प्रकार से आप लोग सामने ये भी सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। चलिए हम बात करते हैं एक वाक्य में उत्तर। तो एक वाक्य में उत्तर की बात करते हैं, तो इस एक वाक्य में उत्तर हम लोग थोड़ा, मैं शॉर्ट बताऊंगा लेकिन आप लोगों को थोड़ा इसको बड़े में लिखना है। जैसा कि पहला लिखा आप लोग सामने यहाँ पर, हिंदी का स्मरण स्लिप में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है, तो आप लोग लिखोगे इसका आंसर देहाती दुनिया, देहाती दुनिया। पहले का आंसर हो जाएगा देहाती दुनिया। दूसरे का लिखोगे बहुत से बिच्छू, बहुत से बिच्छू, ठीक। तीसरा में लिखोगे मैया के आंचल में, मैया के आंचल में, ठीक, आंचल में, तीसरे का हो जाएगा। चौथे का लिखोगे ताले के स्वरनाथ, ताले के, तार के, इस प्रकार तार के स्वरनाथ। पांचवा हो जाएगा आप लोगों के सामने बाबूजी। छठवें में लिखना आपको पालकी। सातवें में लिखना आपको बहुत बारीक मलमल, ठीक। ये आप लोग लिखोगे पहले का लिखोगे, का कबूतर लिखोगे बहुत बारीक, बारीक मलमल, ठीक। और फिर बा वाले यानी अमनिया, अमनिया को लिखोगे साफ, ठीक। अब आठवें की बात करें तो आठवें में लिखना है तरह तरह, ठीक। इस प्रकार से तरह तरह। नौवें में लिखोगे, नौवें का लिखो, मैं बोला डो को क्या है, तो इसका लिखोगे आप लोग नौवें का बड़ी टोकरी जिसे पहाड़ी महिलाएं अपनी पीठ पर रखती हैं, ठीक। 10वें की बात करते हैं, 10 में लिखोगे अड़ू बम, अड़ू बम को, ठीक। 11वें की बात करते हैं, 11 में लिखोगे जब अड़ू विस्फोट उसके अतिभूति प्रत्यक्ष में आ गया। तो इस प्रकार से आप लोग सामने एक वाक्य भी उत्तर कंप्लीट होते हैं। चलिए हम सत असत मिलाते हैं। तो पहला जैसे लिखा तारे को स्वर की ही भोलेनाथ थे, तो ये हो जाएगा सत्र। दूसरा हो जाएगा असत्य, तीसरा हो जाएगा असत्र, चौथा हो जाएगा सत्र, पांचवा हो जाएगा सत्य, छठवां हो जाएगा असत, सातवां हो जाएगा असत, और आठवां हो जाएगा सत्य, नौवां हो जाएगा असत, 10वां हो जाएगा असत, 11वां हो जाएगा सत्य। तो इस प्रकार से आप लोग के सामने सत असत हो जाते हैं। आप लोग चाहो तो वीडियो को रोक पढ़ लीजिए। जैसे मैंने पहले पढ़ा तारकेश्वर की ही भोलेनाथ थी तो सत्य थी, फिर आप लोग दूसरा पढ़ोगे भोलेनाथ को मैया की गोद से निकाल कर बाबूजी की गोद में शांति मिली, तो ये हो जाएगा सत्य, ठीक। इस प्रकार से आप लोग सत असत कर सकते हैं। लघु उत्तीय प्रश्न है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो लघु उत्तीय प्रश्न आप लोगों के लिए मैं अलग से वीडियो बनाता रहूँगा, तो इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लघु उत्तीय प्रश्न है। हम बात करते हैं इकाई 6, तो इकाई 6 से आप लोगों के सामने 4 नंबर का आना है, जिसमें आप लोगों के सामने एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा। इस गद्यांश को आपको पढ़ना है, फिर उसके जस्ट नीचे प्रश्न दिए जाते हैं जो काफ़ी सरल माने जाते हैं, जैसे कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है, फिर लगा यथार्थ मनुष्य किसे कहते हैं। तो मतलब कि आपको जैसे यहाँ पर लगा यथार्थ मनुष्य किसे कहते हैं, तो आप लोग इसका आंसर इसी में ढूंढ लोगे। जैसे कि यहाँ से लिखोगे आप लोग यथार्थ मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करना जानता है, तो बस उसी का उसमें ढूंढना पड़ता है। फिर आप लोग उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखे, तो उपयुक्त गद्यांश का सारांश आप लोग ये यहाँ से यहाँ तक एक पैराग्राफ छोड़ के एक पैराग्राफ लिख दोगे। तो इस प्रकार से वो अपठित गद्यांश काफ़ी सरल होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों के सामने काफ़ी ज़्यादा गद्यांश दिए गए हैं। जैसे तीसरा गद्यांश ये है, चौथा ये है, तो
तो इन्हीं में से आपको एक गद्यांश रखा मिलेगा, लेकिन कोई भी गद्यांश आ जाए आपको बस इस प्रकार से पढ़ लेना है, वो आप लोग कर सकते हो। फिर इसी प्रकार से आप लोग समझिए कि यहाँ पर भी एक इस प्रकार से पाठ्यांश दिया जाता है, इस पाठ्यांश को पढ़ना पड़ता है, फिर इसके आंसर भी देने पड़ते हैं, तो उसी से देने पड़ता है, काफ़ी सहल माना जाता है। तो इसमें हो जाएंगे आपके गद्यांश पाठ्यांश हो जाएंगे। फिर इसके बाद इकाई 7 से बात करते हैं, तो इकाई 7 से आता है पत्र लेखन, यानी कि औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन या आवेदन पत्र। तो आवेदन पत्र आप लोग जानते हैं सभी को। तो सर्वप्रथम आप लोगों को 3-4 आवेदन पत्र सीखने हैं। जैसे पहला हो जाएगा आपका छुट्टी पे, ठीक, 2 दिन या 3 दिवस के लिए छुट्टी पे है। फिर आप लोग लिख सकते हो या आप लोगों को जैसे कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जिसको हम बोलते हैं कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र, स्थानांतरण प्रमाण पत्र सीख लीजिए, ठीक। और जैसे यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग मतलब कि एक जैसे यहाँ पे आपकी ये वाला मोस्ट है, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को कक्षा 10वीं का सूची विद्युत है, तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट ये भी है। फिर इसके बाद आप लोग ये भी काफ़ी मोस्ट है, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोगों को 3-4 सीख लेना काफ़ी ज़्यादा सहल है। एप्लीकेशन तो सभी बन जाते हैं। हम बात करते हैं इकाई 8 की, जिसमें निबंध रहता है। तो निबंध आपका 7 नंबर का आना है, ठीक, जिसमें आप लोगों के सामने पहले आप लोगों को इन अनुच्छेद मतलब कि पहले लिखना आप लोगों को इन पर एक अनुच्छेद, जैसे कि कोरोना काल पे या मेरे जीवन का लक्ष्य या मेरा भारत महान, मतलब इन पे चाहो निबंध ही लिख दो, ठीक, इनके ऊपर एक निबंध लिख देना, ठीक। फिर इसके बाद कहते हैं यहाँ पर फिर आप लोग के सामने यहाँ पर आ जाता है निबंध रूपरेखा। तो इन पर से जैसे पर्यावरण प्रदूषण हुआ, विज्ञान के चमत्कार हुआ इत्यादि। तो इस प्रकार से आप लोग के सामने पूरा मैंने कंप्लीट कर पूरी प्रश्न बैंक कक्षा 10वीं की कंप्लीट करा दिया। अभी भागना नहीं आपको, ठीक। कक्षा 10वीं की पूरी हिंदी का प्रश्न बैंक कंप्लीट करा दिया है। जो बच्चे यहाँ तक आए उनके लिए खुशखबरी है, उनको ये PDF दिया जा रहा है बिल्कुल फ्री में। जिन बच्चों ने दिखा है, जिन बच्चों ने पूरा कंप्लीट देखा है, कमेंट में कमेंट में लिखें हाँ सर मैंने देखा है। और उन्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई टेलीग्राम ग्रुप की, तो उसे जाके आप लोग टेलीग्राम ये PDF प्राप्त कर लीजिए, ठीक। क्योंकि इस PDF में मैंने नीचे आंसर भी दे दिए हैं, जैसे उत्तर है इकाई 1 के आंसर, इकाई 2 के ना पूरे कंप्लीट, पूरे इकाई 6 तक के पूरे आंसर कंप्लीट दे दिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न बैंक में। नेक्स्ट प्रश्न बैंक लाऊंगा मैं इंग्लिश का। अगर आप लोग नहीं देखा है तो वो हमारे चैनल पर जाकर जरूर देखना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।